हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनम। वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन बाय राज अकेडमी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो शेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स में, फंडामेंटल ऑफ डिमांड एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग का पूर्वानुमान लगाना। अब हम किसी भी चीज़ के लिए एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पास्ट में सेल हुई है यानी कि हम अपना पास्ट का रिकॉर्ड चेक करते हैं, और जो भी फ्यूचर में लोगों की डिमांड हो रही हो उस प्रोडक्ट को लेकर, यानी कि दोनों के बेस पे ही हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। तो डिमांड फोरकास्टिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है। डिमांड फोरकास्टिंग 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट डिमांड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग, और सेकंड पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग। अब डिमांड का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी आउटसाइडर कंज्यूमर है, यानी कि आउटसाइडर जो भी लोग हैं, उनकी किसी प्रोडक्ट को लेकर क्या डिमांड है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल को, तो उनकी उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड क्या डिमांड है। और किसी भी चीज़ के लिए हम फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा पास्ट डाटा है और जो भी हमारी प्रेजेंट सेल हो रही है यानी कि प्रेजेंट डाटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही, यानी कि इन दोनों के बेस पे ही हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक किराने की शॉप है, ठीक है, वो शैम्पू सेल करते हैं। मतलब हम इसमें जो क्वांटिटी शैम्पू के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो शैम्पू सेल कर रहे हैं मैट्रिक्स का। अभी एट प्रेजेंट जुलाई चल रहा है, तो हम इससे पहले की 3 या 4 मंथ जो भी हम इसमें डाटा लेते हैं, जैसे जैन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का और मई का, जून का, ठीक है। हमने इसमें 6 मंथ ले लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैन में उसने उस शैम्पू की क्वांटिटी सेल करी 250, फेब में भी करी 250, मार्च में करी 270, अप्रैल में करी 220, मई में करी 300 और जून में करी 270, ठीक है। मतलब हर मंथ एवरेज लगभग इक्वली आ रहा था, जैसे कभी 250, 270, 220, 300, 270। तो जुलाई में अब वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जुलाई में उसकी क्या सेल हो सकती है मैट्रिक्स के शैम्पू की। तो ये तो है नहीं कि 270 से 400 हो जाएगी या 350 हो जाएगी या बिल्कुल ही डाउन चल जाएगी 100 पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके बेस पे वो एक एवरेज लगा के चलते हैं, एवरेज हम निकालते भी थे, ठीक है। इसके बेस पे एक एवरेज लगा के चलते हैं कि हाँ, उसकी जुलाई में जो सेल होएगी वो 260 के नियर होगी, ठीक है। मतलब उसने एस्टिमेट किया जो उसकी फ्यूचर में शैम्पू की जो डिमांड है वो कितनी क्वांटिटी होएगी, 260 होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब उसने किसके बेस पे डिसाइड किया कि उसकी जो जुलाई में डिमांड है उस प्रोडक्ट की 260 क्वांटिटी होगी। उसने ये प्रीवियस डाटा उठाया ना पास्ट का, ठीक है, और जो भी उसकी प्रेजेंट में सेल हुई, उन दोनों के बेस पे ही उसने ये गैस किया ना कि जुलाई में उसकी उस प्रोडक्ट को लेकर कितनी क्वांटिटी सेल होगी, 260। तो जो उसका जो आइडिया है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं, यानी कि जो भी वो फोरकास्ट कर रहे हैं वो जितना बेटर होगा, यानी कि जितना वो सही अनुमान लगाएगा फ्यूचर में उसके लिए वो प्रोडक्ट, मतलब जो भी वो सेल कर रहे हैं उसके लिए प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर उसने मान लो फोरकास्टिंग ही गलत की है, अनुमान ही गलत लगाया है, तो आने वाले टाइम में उसको लॉस भी हो सकता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो किसी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा है, तो या तो उसको सबसे पहले, अगर कोई न्यू बिजनेसमैन है तो उसको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट में जाके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या देखें कि इस प्रोडक्ट की कितनी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है, किस मार्केट में बिक रहा है, भाई कहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, भी किस रेट में होगा। अगर कोई भी न्यू बिजनेसमैन है तो उसको पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद ही उसको किसी अच्छी बिजनेस, मतलब कोई भी बिज़नेस करने के लिए एक स्टेप उठाना चाहिए। और मान लो कोई
पुराना बिजनेसमैन है जो काम कर ही रहा है, तो वो कैसे अनुमान लगा सकते हैं अपने पास्ट और प्रेजेंट के बेस पे। लेकिन जो उसने अनुमान लगाया है, जो फोरकास्टिंग की है, वो एकदम क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उसने अनुमान तो लगाया था कि जुलाई में मेरी शैम्पू की 260 क्वांटिटी सेल होगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो देखते हैं कि उसकी तो सिर्फ 100 क्वांटिटी सेल हुई, तो इससे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अनुमान क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब हम इसमें समझेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉफिट है डिमांड फोरकास्टिंग के, मतलब मांग पूर्वानुमान के क्या लाभ है, ये कैसे यूज़फुल हो सकता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। सबसे मेन डिसीज़न मेकिंग, यानी कि डिसीज़न लेने में सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर मान लो आपने एस्टिमेट अच्छे से किया है, तो किसी भी बिजनेसमैन को डिसीज़न लेने में वो डाटा क्या आएगा, बहुत काम आएगा। इनकी कंपटीशन मार्केट में, आजकल की मार्केट में हमें रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का साथ साथ अनुमान लगाते रहे कि आने वाले टाइम में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, तभी हम मार्केट में अच्छे से टिक सकते हैं। भाई फ्यूचर में क्या उसका जो भी है प्रोडक्शन होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है कि जो भी हमने डाटा एस्टिमेट किया है वो सही है या नहीं। तो इसके हम कुछ मेन पॉइंट करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। एक हम अच्छे से इसका एक बजट बना के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है, ताकि हम उतनी ही क्वांटिटी बनाएं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल्स फोरकास्टिंग। जो सेल्स फोरकास्टिंग होती है वो भी पूरी की पूरी किस पे डिपेंड होती है, डिमांड फोरकास्टिंग में। कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अगर हमें पता होगा कि आने वाले टाइम में किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, तो हम इससे अपने बिजनेस को एक अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मैन पावर प्लानिंग, इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि हमें कितनी मैन की रिक्वायरमेंट होगी या कितनी हमें कैपिटल की नीड होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से ही अनुमान लगा के देखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी रह जाएगा। टीम वर्क, इससे टीम वर्क भी बढ़ता है। कैसे सब मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है कि हमें क्या क्या काम करना है। तो टीम वर्क में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। सभी अपना अच्छे से मिलकर काम करते हैं ताकि बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। हेल्प टू गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है, मतलब एक कंपनी ने पहले से ये आइडिया लगा लिया कि फ्यूचर में हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब इतना हमें कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इससे गवर्नमेंट को यह पता चल सकता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कितना हमें, जो भी गुड्स है इंपोर्ट करना चाहिए, कितना हमें इंपोर्ट करना चाहिए। इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इसमें अच्छे से पता चल जाता है कि भाई अगर मान लो ऐसे लगता है कि भाई हमें हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की कमी है, ठीक है, प्रोडक्ट की कमी है, तो हम बाहर से क्या करेंगे, उस चीज़ का इंपोर्ट करेंगे। अगर लगता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमें बाहर भेजना